Pakistani doctor who worked in the United States has been imprisoned to 18 years. A former doctor from Pakistan and Mayo Clinic research coordinator was sentenced to 18 years in prison today. I'm including all of these. Brothers and sisters, this has got to stop now. This has got to change. अभी कुछ ही दिन पहले खबर मिलती है कि अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद को टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ कनेक्शन की वजह से 18 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। 31 साल डॉक्टर मोहम्मद मसूद एक क्वालिफाइड डॉक्टर है जो कि अमेरिका के एक इंस्टीट्यूशन में एज ए रिसर्च कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इसके टेररिस्ट ग्रुप आईसिस के साथ ताल्लुकात थे। वो अमेरिका में बैठ के उन्हें मटेरियल एड फराहम कर रहा था। इसी के साथ साथ ये उनसे बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि इसे अमेरिका में ही बैठ के लोन वुल्फ ऑपरेशन मुनक्किद करने की इजाजत दी जाए। 2020 में ये सीरिया जाना चाहता था ताकि ये खुद फिजिकली उनके साथ जुड़ सके और उनका हिस्सा बन सके, लेकिन क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था इसीलिए एयरलाइंस अवेलेबल नहीं थी, तो इसने कार्गो शिप के जरिए सीरिया जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसे कैलिफोर्निया जाना था। तो जब वो कैलिफोर्निया की एयरलाइन लेने के लिए एयरपोर्ट में चेक इन करता है, उसे FBI गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद 2020 में उस पर प्रॉपर मुकदमा चलता है, जिसके बाद 26 अगस्त 2023 को आके उसे 18 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है और मोहम्मद मसूद इन तमाम जराइम का एतराफ भी कर लेता है। इससे 3 महीने पहले ही हमें खबर मिलती है कि यूके में एक इस्लामी मुबल्लिग जो कि बेसिकली पाकिस्तानी था, अंजुम चौधरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। कहा जाता है कि उसका भी टेररिस्ट तंजीम के साथ ताल्लुक था, अल मुहाजिरीन, जिसे 2006 में यूके में बैन कर दिया जाता है क्योंकि वो टेररिज्म की हिमायत करते थे। अंजुम चौधरी भी उसका हिस्सा थे, बल्कि उसके वन ऑफ द फाउंडर्स में से थे और वो 2023 में भी आके इस ग्रुप की हिमायत करते थे। 2007 में हमें खबर मिलती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिन्हें पाकिस्तान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड भी कहा जाता है, उन्हें अमेरिका में अरेस्ट कर लिया जाता है। उन पे चार्जेस होते हैं कि उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स पे और FBI के एजेंट्स पे हमला करने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ अमेरिकन का कहना है कि इनके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी ताल्लुकात थे, जिसके बाद उन्हें 83 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है और आज भी वो कैद काट रही हैं। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी बाहर इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं और जो अंडर ट्रायल हैं उनकी फहरिस्त अलग से है। आजकल हम जिसे भी सुनते हैं, हर तीसरा नौजवान ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं आइट्स कर रहा हूं, मैं बाहर का वीजा लगवा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कंट्री। आप वहां पे जो करेंगे वही इमेज जाएगा आपकी कंट्री का दूसरे ममालिक में। और हमें कभी ये नहीं सुनने को मिलता जैसे कि भारत को सुनने को मिलता है कि जैसे गूगल का CEO एक इंडियन बन गया, ट्विटर का CEO एक इंडियन बन गया। हमें तो यही सुनने को मिलता है कि फलाना पाकिस्तानी था, उसके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमें यह सुनने को मिलता है कि अब पाकिस्तान के फलाने कंट्री में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना एजुकेटेड तबका भी टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ क्यों माइल होता चला जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में दारुल उलूम हक्कानिया को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जिहादीज कहा जाता है या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिस्ट कहा जाता है। उनके मुताबिक तमाम टेररिस्ट जो कि इस वक्त अफगानिस्तान से हैं, उनमें से 90% टेररिस्ट दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ के जाते हैं और इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें फंड करती है। दारुल उलूम हक्कानिया से हक्कानी नेटवर्क के तमाम लीडर्स यहीं से पढ़ के गए। इसी के साथ साथ मुल्ला उमर भी यहीं से पढ़ के गए हैं। समीउल हक को फादर ऑफ टेररिस्ट कहा जाता है और वो इस इदारे के फाउंडर हैं। मौलाना समीउल हक का बेसिकली ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से था, जिसके अब 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक समीउल हक का ग्रुप है और दूसरा मौलाना फजल रहमान का ग्रुप है। जब मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद इस ग्रुप का हिस्सा थे, तब ये एक ही ग्रुप था और समीउल हक भी इनके साथ थे। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में इस वक्त जामिया हफ्जा कायम है। आप खुद का भूल गए हैं, इसलिए आप लोगों के सर पे नशा चढ़ रहा है ताकत का। एक आया ना तो आपको सारों का नींदें हराम हो जाएगी। जिसकी चेयरमैन इस वक्त
लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की बेगम हैं, जिन्हें 2 महीने पहले ये कहते हुए सुना गया कि आप शायद खुदकुश बमबारों को भूल रहे हैं, इसीलिए ताकत का नशा आपके सर पे चढ़ गया है। एक खुदकुश बमबार के आने की देर है, आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसी दरसगाहें होंगी, वहाँ पे ऐसी तालीम दी जाएगी, तब हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन से, जो कि हमें बाहर के ममालिक में जाकर रिप्रेजेंट करती हैं। और हम एजुकेशनल तबका जब हमारा इस सतह तक गिर जाएगा, तब हम अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें और इनके लीडर्स फख्र से कहते हैं कि हमने अपने मदरसे से इतने टेररिस्ट पैदा किए जिसने जाके इतने लोगों को शहीद किया। क्या इस्लाम आपको यही सिखाता है? क्या हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने आपको यही सिखाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो जब मिसाकी मदीना होता है तो उस वक्त जितनी भी अक़लियतें होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पे भी अपना दीन मुसल्लत नहीं करते, बल्कि एक रियासती ढांचे में उन्हें मद्देनज़र रखते हुए कवानीन बनाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी कैसी परवान चढ़ी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जनरल ज़ियाउल हक हैं, जिसने डिक्टेटरशिप की आड़ में आके, अपने सियासी हरीफों को गिराने की आड़ में आके इन मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों को जन्म दिया, जिनका आज तक हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। ज़ियाउल हक ने इस मुल्क से आर्ट को ख़त्म कर दिया, कल्चर को ख़त्म कर दिया, मजहबी इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया, जिसके मुहर्रिकात हम आज तक देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। ये तब होता है कि जब आपका रिलीजन आपके स्टेट में इंटरफेयर कर देता है। आज हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने जब रेनेसांस आया यूरोप में, तो उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया कि स्टेट के मामले में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम आज भी इसी तकदो में लगे हुए हैं कि जब भी कोई नया इक़दाम आता है, कोई मूवी आती है, तो हमारे रिलीजियस इंतहा पसंद तंजीमें रोडों पे निकल आती हैं कि उसके मुकाबले में, और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकली ही इन इंतहा पसंद तंजीमों को यूज़ किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।